तो समर की सबसे बड़ी पार्टी समर स्लैम तो खत्म हो चुकी है, जिसमें भाई बहुत ही ज्यादा धोखेबाजी और एक मूवी की तरह में ये चीज देखने को मिली, जिसमें रोमांस, थ्रिल, सस्पेंस सब कुछ था भाई जो एक मूवी में होना चाहिए। तो सारी चीजों के बारे में डिटेल में एक बार बात कर लेते हैं क्या क्या हुआ। स्टार्टिंग में एक मैच होता है रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन का, जिसमें डोमिनिक मिस्टीरियो ऑब्वियसली रिंग साइड पर होते हैं और ये मैच भाई ब्रूटिलिटी की हदों को पार करता है भाई, क्योंकि लिव मॉर्गन भी भाई ऐसे ऐसे मूव्स का इस्तेमाल करती हैं जिससे रिया रिप्ली के शोल्डर डैमेज हो जाता है और ऐसा लगता है कि उन्हें एक इंजरी हो चुकी है। जिसके बाद लिव मॉर्गन एक सुसाइड डाइव लगा देती है, वो भी डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर, जिसकी वजह से भाई रिया रिप्ली को बहुत गुस्सा आता है और अपने शोल्डर को अनाउंसर्स डेस्क के ऊपर देकर मारती है खुद से ही, जिससे उनका शोल्डर जो है एक बार स्विंग करने से वो ठीक हो जाता है। तो भाई इस तरीके से शोल्डर को ठीक करना ये मैंने आज तक सिर्फ मूवीज में ही देखा था, लेकिन आज भाई WWE में भी देख लिया, जो एक्चुअल में थोड़ी बहुत रियल होती है भाई। इसके बाद जो रिया रिप्ली अंदर जाकर लिव मॉर्गन की पूरी तरीके से बैंड बजाती है भाई, उसे अपना सबमिशन मूव लगाती है, पावर बॉम्ब्स लगाती है। देन उसके बाद वो एक स्टील चेयर लेकर मारने जाती है लिव मॉर्गन को, लेकिन डोमिनिक उसे रोक लेता है भाई, क्योंकि अगर वो हिट करेंगी चेयर तो मैच डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, जिस वजह से लिव मॉर्गन अपना फिनिशर लगा देती है, क्योंकि रिया रिप्ली का ध्यान भटक चुका था। पिन करती है लेकिन किक आउट हो जाता है। लेकिन एंड में भाई पता नहीं डोमिनिक मिस्टीरियो को कौन सा कीड़ा होता है भाई, वो इंटरफेयर करने लगता है मैच में, जिस वजह से लिव मॉर्गन चेयर के ऊपर ही अपना फिनिशर लगाकर पिन करके इस मैच को जीत जाती है। वैसे आया तो वो रिया रिप्ली की मदद करने था यहाँ पर एक तरीके से, लेकिन ऐसा दिखा कि भाई उसने लिव मॉर्गन की मदद कर दी है। मतलब कि भाई वो दिखा तो यही रहा था कि वो रिया रिप्ली की साइड पर है और उसकी मदद करने आया है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद भाई तो भाई वो मीम चलता है ना, थला फॉर अ रीजन, तो भाई डर्टी डॉम फॉर अ रीजन, वो भाई अपनी शैतानी हंसी दिखाता है, लिव मॉर्गन के पास जाता है, रिया रिप्ली को देखता है और उसके बाद लिव मॉर्गन को चूम लेता है उसे, जिसके बाद तो लिव मॉर्गन तो काफी खुश हो जाती है और चूमता ही रहता है भाई काफी टाइम तक, उसको छोड़ता ही नहीं भाई क्या। और लिव मॉर्गन ये सब देखकर भाई रो रही होती है, उनके वो पूरी तरीके से अंदर से टूट चुकी है। तो भाई यहाँ पर एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट हमें देखने को मिलता है और डोमिनिक लिव के साथ मजे मजे कर रहा है भाई, आया था रिया के साथ, गया लिव के साथ और सोएगा किसी और के साथ भाई, ये डॉम भाई ऐसा ही है। तो भाई मैच पहले ही मैच में धोखाधड़ी देखने को मिल गई, लेकिन ये धोखाधड़ी आगे भी चलती रहती है। वेल इसके बाद जो है डेमियन प्रीस्ट काफी भड़क जाते हैं पीछे जजमेंट डे के ऊपर कि तुम लोग भी उसके साथ मिले हुए हो, वो रिया रिप्ली को ऐसे हारते हुए नहीं देख सकते भाई, और डोमिनिक ने ऐसा किया तो भाई वो डोमिनिक को ढूंढ रहा है पीछे बैक स्टेज में कि वो कहाँ है, और वो जजमेंट डे के फिन बैलर, कार्लिटो वगैरह उनके ऊपर भड़क रहा है कि तुम लोग भी उससे मिले हुए हो गधो, कहाँ है वो, मैं उसकी जान ले लूंगा, आज उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिन बैलर और जेडी से कहते हैं कि हम उसे ढूंढ कर आते हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम अपने मैच पे ध्यान दो। इसके बाद जजमेंट डे उन्हें ढूंढने चली जाती है भाई डोमिनिक। इसके बाद भाई रिया रिप्ली की एक फुटेज निकल कर आती है जिसमें भाई वो पूरी तरीके से रो रही है भाई, और भाई पहली बार भाई रिया रिप्ली को इस कैरेक्टर में रोते हुए देखा है भाई, तो भाई ये बहुत बड़ी बात है भाई, रिया रिप्ली का पूरी तरीके से दिल टूट चुका है भाई, अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। पहले इसके बाद शो के ऊपर एक मैच और होता है, हमारा कुत्ता आ चुका है यानी कि ब्रॉन ब्रेकर भाई, और उसका मैच है सैमी ज़ेन से होता है, और भाई क्या मैच होता है भाई, ऑब्वियसली ये बहुत ही छोटा मैच होता है, लेकिन भाई एक्शन पैक मैच कहते हैं इसे भाई, एक सेकंड के लिए तुम पलखें नहीं झपका सकते भाई। सैमी ज़ेन अपनी पूरी जान लगा देता है, स्पीयर देखने को मिलती है ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से, जिसके ऊपर ऑब्वियसली किक आउट हो जाता है, लेकिन उसके बाद सैमी ज़ेन भी अपना जलवा दिखाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। एंड में यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर एक ऐसी स्पीयर हिट करते हैं जिससे भाई छाती फट जाती है सैमी ज़ेन की, और उसके बाद पिनफॉल करके इस मैच को जीत जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर, और इस तरीके से वो नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं। फाइनली भाई यहाँ पर वो चीज़ देखने को मिल चुकी है जो ब्रॉन ब्रेकर चाहते थे, लेकिन भाई अब जो है गुंथर का टाइटल रेन खतरे में आ चुका है, क्योंकि भाई उसने 666 जो डाला था भाई, और ब्रॉन ब्रेकर उसे तोड़ सकता है आराम से, क्योंकि लोगों ने तो भाई अभी से प्रेडिक्ट कर दिया है कि ये बंदा अगले समर स्लैम तक चैंपियन ही रहने वाला है, उससे पहले तो ये हारने नहीं वाला इस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को। स्टेफनी मैकमैन भी वैसे यहाँ पर होती हैं शो पर, और वो भाई ब्रॉन ब्रेकर और बाकी सबकी जीत को देखकर काफ़ी खुश होती हैं। ब्रॉन ब्रेकर बैक स्टेज में जाते हैं और भाई वो काफ़ी इमोशनल है इस चीज़ को लेकर, और वो कहते हैं कि फाइनली वो चीज़ हो गई जो मुझे चाहिए थी, तो वो बैक स्टेज में काफ़ी इमोशनल होते हैं भाई। ब्रॉन ब्रेकर को ऐसा इमोशनल देखना उनके कैरेक्टर के लिए सही नहीं है, लेकिन भाई सच में भाई उनका कैरेक्टर जो है बैक स्टेज में पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है, क्योंकि वो काफ़ी इमोशनल होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार मेन रोस्टर में एक सिंगल चैंपियनशिप को अपने हाथ में लिया है, वो जीते उसे, और ट्रिपल एच भी उन्हें जो है कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इस चीज़ के लिए, वो भी उनकी हौसला अफजाई करते हैं, बाद में फोटो भी खिंचवा लिया भाई। तो भाई देखेंगे ब्रॉन ब्रेकर का टाइटल रेन अब कैसा होता है, क्योंकि भाई काफ़ी मजे आने वाले हैं। वैसे सैमी ज़ेन हार चुके हैं, और अगर वो हार चुके हैं तो मतलब भाई ऑनर ड्यूस वो बन सकते हैं भाई, समझ रहे हो, उनको पता है वो समझ सकते हैं। पहले इसके बाद जो है शो के ऊपर लोगन पॉल आते हैं, और वो अपने साथ लेकर आते हैं रैपर सिंगर MJK को, जिसके रूमर्स थे और मैंने भी बताया था कि भाई शायद यही बंदा हो सकता है, तो वो मिस्टर क्लीवलैंड को लेकर आ जाते हैं। लेकिन भाई LA नाइट जो स्मैकडाउन पर लोगन पॉल की गाड़ी उड़ा ले गए थे, तो भाई वो इस
गाड़ी को यहाँ पर लेकर आते हैं और उसके चीथड़े उड़ा देते हैं, जैसे ट्रिपल एच और ब्रॉक लेसनर ने पहले कर चुके हैं भाई ऐसी चीजें। तो वो यहाँ पर फिर से भाई बस एलए नाइट जो है इतिहास को दोहरा देते हैं। यहाँ पर ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ तोड़ना भाई पहले चीजें चलती थी, तो एलए नाइट जो है अपनी एंट्रेंस इस गाड़ी को तोड़ कर ही करते हैं और कहते हैं कि आज तो मैं चैंपियन बनकर ही निकलूंगा, जैसे तेरी गाड़ी टूटी है वैसे तू भी टूटने वाला है। पहले इसके बाद जो है जब एंट्रेंस कर रहे होते हैं एलए नाइट, तो अचानक से भाई लोगन पॉल एंट्रेंस के दौरान ही अटैक कर देता है एलए नाइट के ऊपर, जिस वजह से घंटी बजने से पहले इनकी जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। एलए नाइट जो है उसे लोगन पॉल को उसकी प्राइम ड्रिंक में ही देकर मारते हैं और उसी ट्रेली से उसे ठोक देते हैं भाई। और उसके बाद जो है वो उनके जो सपोर्टर्स आते रहते हैं भाई हर वक्त उनसे बात करने लगते हैं, जिस वजह से मौके का फायदा उठा लेता है भाई लोगन पॉल और वो जो है अनाउंसर्स डेस्क को सजाता है, लेकिन उसी अनाउंसर्स डेस्क के ऊपर मुंह की खाता है भाई एलए नाइट की तरफ से। उसके बाद जो है एक नेक ब्रेकर भी लगा देते हैं भाई एलए नाइट उसी अनाउंसर्स टेबल के ऊपर भाई, बस डेस्क टूटता नहीं है बस। तो इसके बाद एलए नाइट रिंग के अंदर लेकर जाते हैं। रिंग के अंदर ये मैच स्टार्ट होता है और वायरल मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं लोगन पॉल की तरफ से, और एलए नाइट भी वायरल मूवमेंट दे देते हैं भाई यहाँ पर। लेकिन एंड में यहाँ पर एलए नाइट का दिमाग खराब करने लगते हैं भाई वो लोगन पॉल के सपोर्टर्स, तो उनको धोने लगते हैं और फिर लोगन पॉल भी आ जाते हैं। रिंग साइड पर मामला चल रहा है, लेकिन रिंग साइड पर जाते ही लोगन पॉल जो है एमजेके को बोलते हैं कि मुझे दो वो ग्रास नकल। एमजेके बड़ी शातिर तरीके से नकल दे देते हैं वो ग्रास नकल लोगन को। लोगन पॉल के थोबड़े को पकड़कर एलए नाइट अंदर लाने की कोशिश करते हैं एक स्लैम के साथ, लेकिन एलए नाइट को बचा देते हैं वो उस ग्रास नकल से सिर के ऊपर। और उसके बाद वो अपना स्प्रिंग बोर्ड जो क्लोज 1 2 3 और एलए नाइट बन जाते हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। तो भाई एलए नाइट वैसे लोग उसे रॉक की कॉपी बोलते हैं, लेकिन एलए नाइट भाई उस बेल्ट को भी रॉक की तरह ही पकड़ते हैं, तो ये भी काफ़ी सही लगता है भाई, मुझे तो एलए नाइट काफ़ी पसंद है। और एलए नाइट फाइनली यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन चुके हैं। लोगन पॉल जीते ही इस वजह से थे ताकि एलए नाइट से हार चुके हैं। मैं तुम्हें कब से बता रहा हूँ ये बात, जब से लोगन पॉल जीता है भाई। तो पूरे 60,000 लोगों के सामने वो इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं, फिर बैक स्टेज में जाकर ट्रिपल एच से फोटो भी खिंचवाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कहते हैं कि मैंने कभी भी क्विट करना नहीं सीखा है और ना ही मैं कभी रुकने वाला हूँ। अगर मैं खुद में बिलीव करना छोड़ दूंगा तो लोग मुझे बिलीव करना छोड़ देंगे, मेरे ऊपर लोग भरोसा नहीं करेंगे। तो ऐसी बातें वो बोलते हैं भाई, जो कि एलए नाइट को कनेक्ट करती है सारे के सारे फैंस से भाई। तो एलए नाइट भाई चैंपियन बन चुके हैं। इनका टाइटल रेन भी कैसा होगा वो देखने लायक होगा भाई। तो आगे चलते हैं भाई। इसके बाद नाया जैक्स वर्सेस बेली का मैच होता है और बेली भाई इस बार अपनी पूरी जान लगा देती हैं भाई इस मैच को जीतने के लिए। वो बेली टू बेली सुपरप्लेक्स लगाती हैं, पावर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करती हैं नाया जैक्स के ऊपर भाई, काफी मैसिव पावर बम था वो ड्रॉप भी लगा देती हैं भाई अपना। लेकिन तभी यहाँ पर ट्रिफनी स्ट्रैटन आ जाती है और जिसकी वजह से बेली डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं और बेली को मिलते हैं 2 पावर बॉम्ब्स नाया जैक्स की तरफ से। उसके बाद 2 अनायालेटर भाई, 2 अनायालेटर, जिसके ऊपर पिनफॉल हो ही जाता है 1 2 3 और नई वुमेन्स चैंपियन बन जाती है हमारी क्वीन नाया जैक्स, वो भी ट्रिफनी स्ट्रैटन की मदद की वजह से। तो भाई देख लो जो बोल रहे थे कि भाई धोखा देगी ट्रिफनी, वो नहीं दिया भाई उन्होंने, वो अच्छी दोस्त है भाई, उनके लिए नया बैंक दे दिया नाया जैक्स ने भाई, उन्हें नया बैंक दे दिया। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भाई, उन्हें जो पिंक बैंक चाहिए था वो मिल चुका है भाई ट्रिफनी को, जो उनके ऊपर सूट भी करता है भाई। बेली हार चुकी है भाई, देखते हैं बेली का फ्यूचर क्या होगा। नाया जैक्स जो है अपनी सेलिब्रेट करती हैं जीत को, उनका पहला समर स्लैम था और ट्रिफनी स्ट्रैटन का भी ये पहला समर स्लैम मूवमेंट था भाई, जिसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय भी करती हैं। और देन बैक स्टेज में जाकर ट्रिपल एच के साथ वो फोटो भी खिंचवाती हैं आइकॉनिक, जो हर कोई चैंपियन खिंचवाने का सपना रखता है कि भाई मुझे ट्रिपल एच के साथ एज अ चैंपियन फोटो खिंचवानी है। लेकिन भाई ट्रिफनी स्ट्रैटन नहीं मानती, वो अपने नए बैंक के साथ भी ट्रिपल एच के साथ एक फोटो क्लिक कर ही लेती है। पहले इसके बाद शो के ऊपर वो मैच होता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक वर्सेस, जिसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी होते हैं सेथ फ्रिकन रॉलिंस, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में पूरी वीडियो में बात कर ली है भाई, एक सेपरेट वीडियो इस मैच के ऊपर बना दिया भाई, तुम जाकर वो देख सकते हो। लेकिन इस मैच में भाई काफी बढ़िया मूवमेंट्स थे। जब ड्रू मैकिंटायर अपनी एंट्री कर लेते हैं तो वो चिल्लाकर कहते हैं कि जल्दी से उस कुतिया को यहाँ पे बुलाओ ताकि मैं उसकी बैंड बजा सकूं, ऐसा ड्रू मैकिंटायर कहते हैं भाई। तो और भाई सेथ रॉलिंस भाई वो अपनी अलग ही दुनिया में चल रहे हैं भाई, ये मैच चल रहा है भाई, लेकिन वो एक स्पॉट लाइट जर्की है भाई, जैसा कि ड्रू मैकिंटायर का कहना है कि भाई वो स्पॉट लाइट्स को चुराता है लोगों से। तो इस मैच में भी वही काम वो कर रहे होते हैं भाई, वो बंदे रिंग साइड पर लड़ रहे हैं और सेथ रॉलिंस जो है रिंग के अंदर बैठकर अपना गाना गा रहे हैं, लोगों से गाना गवा रहे हैं भाई, वो गवैये बन चुके हैं रिंग के अंदर और नाच रहे हैं भाई, सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्हें मैच से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जैसा कि मैंने कहा था कि भाई वो शॉन माइकल को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो वो सेम चीजें वो करते भी है भाई, शॉन माइकल की तरह ही पोजेस करते हैं, उनकी तरह ही ड्रिप कपड़े पहन कर आते हैं, अलग अतरंगी चीजें, और भाई चेयर को भी उसी तरीके से छीन लेते हैं ड्रू मैकिंटायर से, जैसे कि शॉन माइकल ने छीनी थी भाई ब्रेट हार्ट से। और शॉन माइकल्स की तरह ही वो जो है टॉप रोप पर जाकर बैठ भी जाते हैं, मतलब लेट जाते हैं भाई, जैसे कि शॉन माइकल लेट गए थे भाई जब वो रेफरी थे। तो भाई वो पूरी तरीके से शॉन माइकल को यहाँ पर ट्रिब्यूट दे रहे थे भाई, और वो दिख भी शॉन माइकल जैसे रहे थे भाई। उन्होंने जो पैंट पहनी
थी भाई वो भी शॉन माइकल को रिप्रेजेंट की गई थी एक तरीके से, वो भी उन्होंने शॉन माइकल जैसे ही पहनी थी भाई, जैसे कि शॉन माइकल्स पहनते थे। वेल भाई मैच में जो है सीएम पंक का ब्रेसलेट उठा लेते हैं सेथ रॉलिंस, क्योंकि भाई एक रेफरी का काम होता है कि वो रिंग को साफ रखे, तो बस ब्रेसलेट रिंग के ऊपर गिर गया था तो भाई सेथ रॉलिंस ने उठा लिया। इसमें गलत क्या है भाई मुझे ये बताओ। तो भाई सेथ रॉलिंस ने उठा लिया, पहन लिया, बाद में दे देता मैच में, लेकिन नहीं भाई सीएम पंक गधा है, वो भाई सीएम पंक भाई सेथ रॉलिंस के ऊपर ही चढ़ने लगा और सेथ रॉलिंस ने कुछ कहा तो भाई फिर उसको एक जीटीएस हिट कर दी भाई सेथ रॉलिंस को यहाँ पर सीएम पंक ने, जिसके बाद खुद एक लो ब्लो खाता है ड्रू मैकिंटायर से और एक क्लेवर खाता है, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत जाते हैं और उसका ब्रेसलेट भी उड़ा के चले जाते हैं भाई। तो भाई देखते हैं सेथ रॉलिंस का क्या टेक होने वाला है मंडे नाइट रॉ पर अगली, तो देखेंगे भाई उसका वो क्या करेंगे। वैसे इन सब के बारे में डिटेल में बात की है तो तुम जाकर वो वीडियो देख सकते हो अगर तुम्हें और जानकारी चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ वो सब। फिर इसके बाद जो है डेमियन प्रीस्ट बैक स्टेज में फिन बैलर से माफी मांगते हैं उस बिहेवियर के लिए जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, जिस वजह से फिन बैलर कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ अपना मैच लड़ो। उसके बाद शो के ऊपर ये मैच होता है गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। समानता इस मैच को अनाउंस करती हैं और मैच की स्टार्टिंग से भाई ये दोनों एक दूसरे को कूटने लगते हैं बुरी तरीके से। डेमियन प्रीस्ट भी अपने मूव्स का इस्तेमाल करते हैं, डेमियन प्रीस्ट भाई पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगते हैं गुंथर को भाई, पहली बार इतनी बुरी तरीके से पिटते हुए देखते हैं भाई किसी से। अपनी स्पिनिंग किक्स का इस्तेमाल करते हैं बुरी तरीके से भाई उसकी छाती के ऊपर। गुंथर भी भाई जो है अपने शॉर्ट गन ड्रॉप किक्स लेरियर्स और पावर बम्स का इस्तेमाल करता है, उसकी छाती से भाई खून भी निकलने लगता है गुंथर की छाती से भाई, जो कि देखने में भाई काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला दृश्य था भाई एक्चुअल में बता रहा हूँ। और उससे ज्यादा हैरान तो मुझे तब हुई भाई जब मैं फोटोज लेने गया भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई की साइट से, वहां पर भाई इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट नहीं किया फोटोज को, तो भाई ये काफी बड़ी बात है क्योंकि जब भी ब्लड आता था तो भाई लोग ब्लैक एंड व्हाइट कर देते थे फोटोज को। लेकिन भाई इसके बाद मैच में जो है फिन बैलर आते हैं और फिन बैलर को भाई एक लात मार देते हैं गुंथर, जिसकी वजह से डेमियन प्रीस्ट का दिमाग फिरता है। वो अपने दोस्त का बदला लेने के लिए डेमियन प्रीस्ट को बहुत गुस्सा आता है गुंथर के ऊपर, वो जो है 2 क्लोज लाइंस लगाता है बड़ी बड़ी, उसके बाद रेजर्स एज लगाता है, देन एक साउथ ऑफ हेवन भेज देता है गुंथर को, जिसके बाद पिन करता है। लेकिन फिन बैलर भाई वो रोप ब्रेक करवा देता है जो कि रिप्ले में देख लेते हैं डेमियन प्रीस्ट, और फिर फिन बैलर टर्न करता है और वो शैतानी आंखें भाई वो डीमन आइज जो है फिन बैलर की हमें देखने को मिलती है, जिसके बाद डेमियन प्रीस्ट काफी भड़कने लगते हैं फिन बैलर के ऊपर, जिस वजह से वो मैच से भटक चुके हैं। और गुंथर यहाँ पर सबमिशन मूव लगा देता है, पीछे से स्लीपर होल्ड में डाल देता है, लेकिन डेमियन प्रीस्ट भाई उसे फिन बैलर के ऊपर काफी गुस्सा है तो वो भाई उस स्लीपर होल्ड से हटता है, लेकिन जाकर स्लीपर होल्ड को छोड़ते ही भाई वो जाकर फिन बैलर की गर्दन पकड़ लेता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। और जिसके बाद गुंथर पीछे से आते हैं, वो एक पावर बॉम्ब लगाते हैं, उसके बाद फिर से स्लीपर होल्ड में डाल देते हैं डेमियन प्रीस्ट को, जिसके बाद डेमियन प्रीस्ट जो है बेहोश हो जाते हैं और गुंथर हमें नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद वो जो है अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं और अनाउंसर्स डेस्क के ऊपर भी चढ़कर जो उनका आइकॉनिक सेलिब्रेशन है भाई वो भी करते हैं। वो बैक स्टेज में जाकर ट्रिपल एच के साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। तो भाई गुंथर चैंपियन बन चुके हैं, बहुत ही बड़ी बात है। अब रोमन रेंस का 13-16 जो है वो 13-17 बनने की करीब आ सकता है भाई, क्योंकि अब रोमन रेंस का टाइटल रेन जो है जो लॉन्गेस्ट टाइटल रेन का जो उनके पास टाइटल है वो खतरे में आ सकता है, क्योंकि भाई गुंथर को तो हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है भाई। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए उसे कोई नहीं हरा पाता था, तो अब वर्ल्ड हैवीवेट के लिए उसे कौन हराएगा भाई? सैमी ज़ेन ने हराया, क्योंकि भाई डब्ल्यू मेन पिक्चर में लाना था भाई, मेन टाइटल पिक्चर में, जो कि अब गुंथर आ चुके हैं। तो भाई अब गुंथर भाई कहीं लॉन्गेस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन में ना बन जाए और रोमन रेंस का जो 13-16 है भाई उसे 13-17 ना कर दे गुंथर आकर, तो भाई अब खतरे में भाई रोमन रेंस का। और लेकिन फिन बैलर की बात करें तो भाई उन्होंने यहाँ पर धोखा दे दिया है डेमियन प्रीस्ट को, जो कि होने ही वाला था भाई। ऑब्वियसली सभी ने ये जिम किया था कि फिन बैलर जो है वो धोखा देंगे, लेकिन मैच से पहले उन्होंने इस चीज को टीज भी किया था फोटोज डालकर और जजमेंट डे लिखा था, यानी कि न्याय का दिन आ चुका है। लेकिन मैं तो भाई बड़ा सा बेवकूफ मानूंगा फिन बैलर को, क्योंकि भाई फिन बैलर अगर चाहते तो वो यहाँ पर भाई उस बंदे ने गुंथर ने जो है एक किक मारी भाई, वो भी चेहरे के ऊपर एक लात मारी भाई फिन बैलर को। उसके बाद भी उसने जो है गुंथर की मदद की जीतने के लिए, जबकि वो चाहता तो फिर वो डेमियन प्रीस्ट की मदद करके उसे जीतवा देता और उसके बाद अटैक कर देता भाई। वर्ल्ड हैवीवेट अपॉर्चुनिटी तो मिलती भाई। तो भाई मुझे तो बड़ा बेवकूफा वाला काम लगा कि भाई जिस बंदे ने तेरे चेहरे पर लात मारी तू उसी की मदद कर रहा है, और ऊपर से तूने अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी को भी गवा दिया। शायद जजमेंट डे का बदला उससे बड़ी चीज है। जेडी मैकडोना ने भाई बैक स्टेज में जजमेंट डे की टी शर्ट फाड़ दी है और वो कह रहे कि अब ये टी शर्ट और ज्यादा मुझे पसंद नहीं है। तो क्या भाई जजमेंट डे ही पूरी खत्म हो चुकी है? क्योंकि रिया रिफ्ली को भी धोखा मिल चुका है, डोमिनिक मिस्टीरियो कहीं और निकल लिया है, और भाई जेडी ने जिस तरीके से बेल्ट अपनी टी शर्ट को फाड़ा है, और फिन बैलर ने धोखा दिया, और लिव मॉर्गन भी भाई फिन बैलर के साथ ही हमें पता है। तो क्या बुलेट क्लब वापस आ रहा है भाई? ये काफी बड़ी चीज हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि भाई ये लोग जजमेंट डे को खत्म करके बुलेट क्लब ला रहे हो, और उसके बाद डेमियन प्रीस्ट और रिया रिफ्ली आकर बोले कि जजमेंट डे का खात्मा ऐसे नहीं हो सकता, हम जजमेंट डे हैं वो लोग नहीं।
तो जजमेंट डे वर्सेस बुलेट क्लब देखने को मिल सकता है भाई, क्योंकि फिन बैलर भाई ऑब्वियसली वो बुलेट क्लब का पार्ट है, इवेंचुअली वो नेता है भाई बुलेट क्लब। तो भाई हो सकता है कि फिन बैलर जो है अपना बुलेट क्लब जो है वो वापस ला रहे हैं WWE। तो भाई अगर बुलेट क्लब वापस आ जाता है तो भाई काफी बढ़िया बात होने वाली है, क्योंकि भाई मुझे तो मजे ही आ जाएंगे। तो हो सकता है कि भाई फिन बैलर जो है अपना खुद का नया बुलेट क्लब बना रहे हैं WWE में, और जो फिर है वो बुलेट क्लब को WWE में वापस भी ले आएंगे इस तरीके से। वैसे तो एजे स्टाइल्स जो है ओरिजिनल क्लब बोलते हैं अपने आप को, चलो वहाँ नहीं जाते हैं भाई, आगे चलते हैं। इसके बाद जो है शो के ऊपर ऑसम ट्रूथ आते हैं मजाक मस्ती करने और जो है अटेंडेंस दिखाने, जो कि भाई ऑलमोस्ट 60,000 ही होती है भाई, 57,791 कुछ दिखा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इसके बाद जो है ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर आकर उन्हें इंटरप्ट करते हैं भाई, इन दोनों की तो बनती नहीं थी। यहाँ पर एक साथ क्या कर रहे हैं ये लोग, पहले मुझे ये बताओ। वो आकर बेइज्जती करने लगते हैं जेली रोल की, MJK की और बाकी ऑडियंस की भी। लेकिन भाई आर्टू तो उनके मजे लेने लगता है, उन्हें कोई और ही बताने लगता है। ऑसम डम इज उन्हें समझाते हैं कि भाई ये वो नहीं है, तू समझ इतना मत भूला कर तू। लेकिन भाई जेली रोल भाई वो चेयर लेके आ जाता है, जेली रोल जो है वो चेयर से बजा देता है भाई ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी को। और उसके बाद जो है जेली रोल एक चोक स्लैम हिट करता है, वो भी ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर। भाई तुम ये मत देखो, तुम ये देखो कि भाई ऑस्टिन थ्योरी ने कितना बढ़िया सेल किया है भाई, आज तक की सबसे बेस्ट चोक स्लैम ये हो सकती है भाई, जहाँ तक मुझे लगता है। वेल उसके बाद जो है ये तीनों मिलकर एक यू कैंट सी मी करके नकल शक्ल लगाते हैं, तीनों एक साथ हिट करते हैं भाई। इस तरीके से ये सेलिब्रेट करते हैं अपने इस मोमेंट को। वेल इसके बाद मेन इवेंट में होता है सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स का मैच, जिसमें भाई इंडियंस आते हैं, उसके बाद केविन ओवंस आते हैं, रैंडी ऑर्टन आकर RKO वगैरह लगाते हैं। फिर उसके बाद भाई फियर देखने को मिलती है सोलो सिकोआ की तरफ से कोडी रोड्स के ऊपर। उसके बाद जेकब फाटू भी मैच में आ जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी तरीके से कोडी रोड्स को। यानी कि भाई पूरा रेसलमेनिया का रिकैप चल रहा है, बस बंदे थोड़े छोटे हैं भाई। एक सुपर कोडी कटर लगाते हैं भाई सोलो सिकोआ के ऊपर कोडी रोड्स, जिसके बाद ये दोनों नीचे गिरे हुए थे। उसके बाद एक नया गाना प्ले होता है भाई, पता नहीं किसका है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ निडल मूवर द हेड ऑफ द टेबल, जिसे सब लोग एक्नॉलेज करते हैं और जिसे सब लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पर होना चाहिए। ओरिजिनल ट्राइबल चीफ आ जाते हैं भाई एटीट्यूड में पूरी तरीके से, रिंग के अंदर आते हैं। सो लोग एक सुपरमैन पंच, उसके बाद एक स्पीयर लगाकर यहाँ से निकल लेते हैं और कोडी रोड्स जो है वो क्रॉस रोड्स लगा के मैच को जीत जाता है। और रोमन रेंस के रिटर्न के साथ जो है ये शो खत्म हो जाता है। तो भाई रोमन रेंस का रिटर्न हो गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और WWE ने जो है मिलियंस ऑफ व्यूज छाप लिया भाई रोमन रेंस के रिटर्न के ऊपर, और बाकी में भी ट्रेंडिंग में जा चुके भाई लोगों की वीडियो। वेल कोडी रोड्स जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते कि अगर मैं यहाँ पर नहीं बैठा होता एज ए चैंपियन, अगर रोमन रेंस ने आकर मेरी मदद नहीं की होती। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जो इनहेंसमेंट गाय था भाई यानी कि स्टारडस्ट वाला, वो अब जो है द गाय बन चुका है, जो कि तुम्हारे सामने यहाँ पर बैठा है। और उसके बाद ट्रिपल एच भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि जेकब फाटू को चोट तो लगी है, लेकिन हम आशा करते हैं कि वो ज़्यादा सीरियस ना हो। लेकिन रिपोर्ट्स का मानना है कि भाई शायद जेकब फाटू जो है इंजर्ड हैं, तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, उनका बहुत अहम रोल है भाई ब्लड लाइन की स्टोरी में। वैसे इसके बाद जॉन सीना के ऊपर भी बात करते हैं ट्रिपल एच, वो कहते हैं कि उनके लिए काफ़ी ऑनर वाली बात होगी, काफ़ी गर्व वाली बात होगी कि वो जॉन सीना के टूर को पूरी खुद से क्राफ्ट करे, यानी कि खुद से बनाए जॉन सीना के साथ बैठकर कि उन्हें किस तरीके से अपना टूर चाहिए। और भाई जॉन सीना जो है वो रॉयल रंबल एलिमिनेशन चेंबर रेसलमेनिया 2025 में ही पूरा दिखने वाला है, तुम्हें ट्रिपल एच इस चीज़ को कंफर्म करते हैं। और शायद एक हाइप क्लिप भी दिखाई गई थी भाई हमें जॉन सीना के पूरे टूर की भाई। तो 2025 तो भाई जॉन सीना के ऊपर होने वाला है पूरा, तो मज़े आएंगे। तो भाई तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस चीज़ के ऊपर, तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।